वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कमर्शियल कोड्स एक्ट 2015 और ये हमारी फोर्थ वीडियो है। मैंने ऑलरेडी फोर वीडियोस ऑलरेडी इस पे अपलोड कर दिए और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। कमर्शियल कोड एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डीजीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले ये सिर्फ एचजीएस में आता था डीजीएस के, लेकिन अब ये जो है वो लोअर जुडिशरी में भी आने लगा। ठीक है, लोअर जुडिशरी में भी आने लगे। प्रीलिम्स ऑलरेडी हो चुका है, मेंस है, तो मैं पहले यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करूँगी, फिर मैं मेंस के कुछ क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करूँगी और साथ में सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल कोड्स, कमर्शियल डिविजन्स एंड कमर्शियल अपीलेट डिविजन्स का। ये जो 3 से लेके 5 तक है, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, 4 कोड्स की। फिर 6, 7 और 10 और 12, 10 जो है वो बात करता है, ये 3 सेक्शंस बात करते हैं ज्यूरिडिक्शन की, और 8 और 11 बात करता है बार, उन पे जो रिस्ट्रिक्शंस डालने होते हैं वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हमने कर लिया तो बहुत इजी रहेगा। लेकिन उससे पहले ना मैं सबसे पहले एक चार्ट बनवाना चाहती हूँ, तो सब लोग ना इसे बनाने की कोशिश करो, इससे समझने की कोशिश करो, फिर हम बेरेक्ट पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखो हाई कोर्ट्स हैविंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस। वो हाई कोर्ट्स जिनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस होती हैं। ठीक है, वो हाई कोर्ट्स जिनकी नॉट हैविंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, यहाँ पे ऐसी 5 कोर्ट्स हैं: दिल्ली, बॉम्बे, ठीक है, कलकत्ता, मद्रास, एंड नंबर 5 इज हिमाचल प्रदेश। और इसमें आ जाएंगी अदर स्टेट्स, जितनी भी अदर स्टेट्स हैं वो। ठीक है, जैसे यूपी, राजस्थान, ठीक है, हिमाचल हो गया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लो, इसमें 2 कैटेगरीज दी गई हैं इस हिसाब से। ठीक है, फिर यहाँ लिखो कमर्शियल कोड्स, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ कमर्शियल कोड्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, बिलो डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर यहाँ लिखो, पहली कोड हो गई, फिर यहाँ लिखो कमर्शियल डिवीजन सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ लिखो कमर्शियल अपीलेट कोर्ट। ठीक है, और यहाँ लिखो तो इन दोनों की अपीलेट है, कमर्शियल अपीलेट डिवीजन हाई कोर्ट। तो बेसिकली सबसे पहले ना इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे समझने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश करो। ये जब आप कर लो, अब आ जाओ इसके सेक्शन नंबर पे। सबसे पहली बात जो सेक्शन नंबर 3 कहता है, वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स। कमर्शियल कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है उन्हें? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मे आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट
by notification constitute such number of commercial courts at district level as it may deem necessary for the purpose of jurisdiction and power confirmed by it, provided that with the respect of high court having ordinary original civil jurisdiction, the state government may, after consultation with the concerned high court by notification, constitute commercial courts at district level. ठीक है, कमर्शियल कोर्ट्स। तो सबसे पहले जो ये कमर्शियल कोर्ट्स हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करी हैं वो की गई है 3 सब क्लोज 1 में, और वो यहाँ पे की गई है 3 सब क्लोज 1 के प्रोविजो में। समझ में आ गई? और कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। इसको ऐसे करके ऐड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। Provided further that with respect to territory over which the High Court have original civil jurisdiction, the state government may by notification specify such pecuniary value which shall not be less than 3 lakh rupees and not more than pecuniary jurisdiction accessible by district court as it may consider necessary. ठीक है। Notwithstanding anything concerned in this, the state government may, after consultation with the concerned High Court by notifying, specify such pecuniary value which shall not be less than 3 lakh rupees or such higher value for the whole or a part of a state as it may deem necessary. अब इन्होंने क्या किया, वापस उस टेबल पे आ जाओ। इसकी क्या वैल्यू दी हुई है? मिनिमम बताया हुआ है, मतलब नॉट लेस देन 3 lakhs, और एक्सटेंड कितनी वो अभी कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ लिख लो ऐसे, ठीक है। सेम वेज यहाँ पे नॉट लेस देन 3 lakhs, ठीक है। एक्सटेंड कौन बताएगा? गवर्नमेंट, ठीक है। ऐड करते जाओ और पढ़ते जाओ। द स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट स्पेसिफाई नोटिफाइंग द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया। लोकल लिमिट्स मतलब उनकी लिमिटेड जुरिडिक्शन भी कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट। Shall extend and the state government with the concerned chief justice of high court appoint one or more person having experience in dealing with commercial dispute to be the judge or judges of the commercial courts either at the district level judges or below the district level judges. Same ways कौन अपॉइंट करेगा जजेस को? प्रेसिडिंग ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडिंग ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब आया डेजिग्नेशन ऑफ कमर्शियल अपीलेट कोर्ट्स। Except the territory over which High Court having original civil jurisdiction, the state government may, after consultation with the concerned High Court by notifying, designate such number of commercial appellate courts at district level as it deem necessary for the. अब 3A क्या कहता है? कमर्शियल अपीलेट कोर्ट। कमर्शियल अपीलेट कोर्ट जो है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये फॉल करती है अंडर सेक्शन 3 सब क्लोज ए में। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ठीक है, विद कंसल्टेशन विद कंसर्न हाई कोर्ट के साथ, ठीक है, कंसर्न हाई कोर्ट के साथ। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट। इन ऑल हाई कोर्ट्स हैविंग original civil jurisdiction, the Chief Justice of the High Court may order constitute commercial division having one or more benches constitute of single judges for the purpose of exercising the jurisdiction and power confirmed on it under this Act. The Chief Justice of the High Court shall nominate such judge or High Court who has of High Court experience dealing with it. अब वापस से उस टेबल पे आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात करी गई है ये कमर्शियल डिवीजन ऑफ सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट, ये अपॉइंट हुआ है सेक्शन नंबर 4 में। इनकी ये जो जज अपॉइंट होंगे इसे कौन करेगा? CGI ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो अपॉइंट करेंगे विद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ठीक है। ऐसे ही बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप इसे करते जाओ। 5th, Constitution of Commercial Appellate Division. After issuing notification under subclause itna of itna, the Chief Justice of concerned High Court shall, by ordering, constitute Commercial Appellate Division having one or more divisions bench for the purpose of exercising the jurisdiction power confirmed on it by the Act, and Chief Justice of the High Court shall nominate such judges of the High Court who has experience in dealing with the commercial dispute, ठीक है। अब वापस आ जाओ। कमर्शियल अपीलेट डिवीजन,
कमर्शियल अपीलेट डिवीजन ये रहा, और इसको किसने बनाया है, ये बना है सब सेक्शन नंबर 5 में, ठीक है। ये किसने बनाया है, सेक्शन नंबर 5 में बना है। इसमें क्या होगा, यहाँ से जो अपील्स आएंगी, ठीक है, वो यहाँ पे जाके सुनी जाएंगी, ठीक है, और बिलो की जो आएंगी वो यहाँ पे जाके सुनी जाएंगी। इनकी अपील्स हाई कोर्ट जाएंगी। बहुत सिंपल से समझ में आ रहा। चलो नेक्स्ट बताओ। जुरिडिक्शन ऑफ कमर्शियल कोर्ट कौन डिसाइड करेगा, कमर्शियल कोर्ट्स का जुरिडिक्शंस स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और उनका जुरिडिक्शन होता क्या है, टू ट्राई ऑल सूट्स एंड एप्लीकेशन रिलेटिंग टू कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू अगेन आउट ऑफ द एंटायर टेरिटरी ऑफ द स्टेट ओवर विच इट हैज़ अ वास्टेड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, ठीक है। कमर्शियल डिस्प्यूट्स के ऊपर जो जुरिडिक्शन होगा वो 6 में दिया गया। सेम वेज जुरिडिक्शन ऑफ कमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट्स सारे सूट्स और एप्लीकेशंस पे रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड वैल्यू फाइल्ड इन हाई कोर्ट हैविंग ऑर्डिनरी सिविल जुरिडिक्शन, जो भी उस कंसर्न एरिया होगा वो, ठीक है। नंबर 8 है बार अगेंस्ट रिवीजन एप्लीकेशन और पटिशन अगेंस्ट एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर। इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या होता है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर वो होता है जो ऑर्डर इन बिटवीन द सूट किया जाता है, ठीक है, इन बिटवीन द सूट किया जाता है। तो उन ऑर्डर्स के लिए यहाँ पे बार कर दिया कि उन ऑर्डर्स का रिवीजन जो होगा वो नहीं होगा। नो सिविल रिविजन्स, कोई भी सिविल रिविजन्स उन ऑर्डर्स पे नहीं होगा। आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्ट का जो मेन मोटिव है ना वो है स्पीडी जस्टिस, और स्पीडी जस्टिस करने के लिए आपको टाइम सेव करना पड़ता है। तो ये वाले जो सेक्शन नंबर 8 है वो इसी को बार करता है, ठीक है। अब इसके अलावा सेक्शन नंबर 10 जो है वो बताता है जुरिडिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन मैटर। जब सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो जो कहाँ पे फाइल होंगे, वो फाइल होंगे इन हाई कोर्ट में, ठीक है। shall be heard and disposed by the commercial division where such commercial division has been constituted in a such high court में। अगर other than high courts हैं तो commercial divisions कहाँ पे होंगे, तो वो commercial divisions constituted under high court other than commercial courts में ये फाइल होंगे। सेम वेज यहाँ पे रहेगा। अब 11 क्या कहता है, जुरिडिक्शन ऑफ द कमर्शियल कोर्ट्स एंड कमर्शियल डिवीजन। कमर्शियल कोर्ट्स और कमर्शियल डिवीजन्स के लिए बार कर देना। शेल नॉट एंटरटेन और डिसाइड एनी सूट और एप्लीकेशन और प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू एनी कमर्शियल डिस्प्यूट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम। ये जो है ये बात करता है सेक्शन नंबर 9 की ऑफ CPC। सेक्शन नंबर 9 यहाँ पे बार कर देता है ना कोई भी ऐसे कोर्ट्स, ऐसे सूट्स को जो एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बार होते हैं, उनको जो उन सूट्स को जो बार कर देता है वो सेक्शन नंबर 9 वहाँ पे करता है, और यहाँ पे जो बार करता है वो सेक्शन नंबर 11 करता है। थैंक यू।